एक बच्चे का मामला था, 13 साल का नाबालिग, उसने कुछ दुनिया देखी नहीं थी, कुछ दुनिया नहीं देखी, माँ बाप का सहारा था और उसको केवल पैसों के लिए ऐसा करके, रैंसम के लिए 30,000 रुपए के लिए, चलिए उस समय के 30 लाख मान लेते हैं हम, 30,000 आज के तो 30 लाख मान लिए, लेकिन 30 लाख के लिए क्या जीवन ले लोगे? किसी सर 2-3 दिन भी इंतजार नहीं किया उसने? बताओ, इंतजार नहीं किया, हो सकता है परिवार वाले दे भी देते, और फिर कैसे कोई एक बच्चे को साथ रख के किडनैप करके उसको मौत सकता है? कहाँ गई मर्यादाएं, कहाँ गई वो सीमाएं, कहाँ गया वो जीवन, कहाँ वो जीवंतता? हृदय तो वही है, पहले हृदय वो था, हृदय तो वही है, दिल तो जन्म से लेकर वही धड़क रहा है, जानबूझ के बदला गया, दिखावे के लिए बदला गया। हाँ, यही समझ में आ रहा है चलाने के लिए वो सलीम खान और ये सलीम वासफिक कौन है सर? ये अलग अलग है क्या दोनों? अलग, व्यवहार अलग बदल गया, रोल अलग बदले, क्या फिल्मी रोल की तरह किया गया? पहले अलग था, अब अलग रोल, जैसे फिल्म में नहीं, कभी वो हीरो बन जाता है, कभी वो विलेन बन जाता है। अगर कैद हुई है, क्या उससे ज्यादा सजा होगी उनको, या उम्र कैद ही बरकरार रहेगी? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? उम्र कैद तो ही है, लेकिन पीओ हो जाना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाना, तो उसमें कुछ इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है जी। जानबूझ के सजा के बाद, देखिए पैरोल, सजा के बाद जब पैरोल ली तो पैरोल की शर्त यही होती है कि उसी में उसके तहत आना है, जो राहत मिली है, जो रिलैक्सेशन कोर्ट ने दिया है उसके तहत चलने को। लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, तो दोबारा कोर्ट कभी भरोसा ना करे ऐसे व्यक्ति पर। चाहे से एक 13 साल के बच्चे की किडनैपिंग, उसके माँ बाप का रोना आज तक सूखा नहीं, उसकी आंखें पथरा गई होंगी माता पिता की, लेकिन उनका ऐसा नहीं कि उनका दर्द दूर हो गया हो। उनके सामने हर समय अपना 13 साल का वो बच्चा, जो कुछ पैसों के लिए 30-40 हज़ार शायद इतने के लिए उस समय के किडनैप करके उसे मारना, फेंक देना, फिर उसकी सड़ी गली अवस्था में मद होना, फिर लाशिफिकेशन होना। माँ बाप पूरे जीवन भर जिंदा लाश घूमते हैं और घूम रहे हैं, जैसा कि आपने भी उनका इंटरव्यू लिया है। कल मैं गया था सर। हाँ बिल्कुल, आपने उनके दर्द को देखा है। जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक, और आप लोगों ने एक चर्चा बहुत सुनी होगी, आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, कि एक बहुत बड़ा गर्म बाजार चल रहा है जिसमें एक मुद्दा छिड़ गया बहस का, सलीम वासफिक, सलीम वासफिक, सलीम वासफिक। कल और परसों से लेकर अभी तक पूरा गलियारों में कुछ हिंदू कह रहे हैं कि सलीम वासफिक निर्दोष है। जो सलीम खान निकला 31 साल पहले, जिसके ऊपर एक 13 साल के मासूम बच्चे को किडनैप करके और मारने का आरोप था, और कुछ लोग कह रहे हैं अगर उसने गलती करी है तो अब तो वो सुधर गया था। कल मैं उसके परिवार से भी मिलकर आया, मगर इस बारे में मुझे इतनी लीगल जानकारी नहीं है कि उसको उम्र कैद हुई है, अब वो जेल में है। उसको दिल्ली पुलिस ने, पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। अभी फिलहाल वो तिहाड़ में है, मेडिकल उनका हो गया है, पेट में उनके थैली है, प्लस उनके 2-3 ऑपरेशन रह गए हैं, और तमाम लोग जानते हैं उनको। तो कानून के जानकार हैं हमारे आदरणीय AP सिंह जी, हमारे बड़े भाई। तो मैं सोचा क्यों ना कि AP सिंह जी से इस बारे में पूछा जाए, क्योंकि उनको इस बारे में नॉलेज है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे दिल्ली के दीपक के पेज में आप फर्स्ट टाइम आए हैं सर। सर, ये पूछना चाहते हैं कि अब क्या होगा सलीम वासफिक जो सलीम खान निकला? देखिए, धर्म बदलना, इस तरह से बदल के एक अपराध को छुपाने के लिए जब आप करते हैं, जब एक आपराधिक प्रवृत्ति की आप पे केस हुआ, आपने केस लड़ा, कन्विक्शन हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, जब उसके बाद अपने को बदलते हैं, इसका मतलब आपने किसी तरह से कानून के सामने तथ्यों को छिपाया है। आपराधिक षड्यंत्र के साथ किया, एक साजिश के तहत किया। 120B जिसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं, उसमें भी केस कवर होता है। उसके बाद इतने दिन तक भगोड़ा रहना, लंबा अरसा, लंबा समय बीतना। कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ बड़े होते हैं, और निश्चित तौर पर इस केस में इस बात को दर्शाया भी गया है, पता भी चला है कि किस तरह से एक 13 साल के बच्चे की किडनैपिंग, हत्या के माँ बाप का रोना आज तक सूखा नहीं, उसकी आंखें पथरा गई होंगी माता पिता की, लेकिन उनका ऐसा नहीं कि उनका दर्द दूर हो गया हो। उनके सामने हर समय अपना 13 साल का वो बच्चा, जो कुछ पैसों के लिए 30-40 हज़ार शायद इतने के लिए उस समय के किडनैप करके उसे मारना, फेंक देना, फिर उसकी अवस्था मद होना, फिर लाशिफिकेशन होना। माँ बाप पूरे जीवन भर जिंदा घूमते हैं और घूम रहे हैं, जैसा कि आपने भी उनका इंटरव्यू लिया है। कल मैं गया था सर। हाँ बिल्कुल, आपने उनके दर्द को देखा है। तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करे, कोर्ट अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे,
तो दूध का दूध, पानी का पानी सर, होना उनको चाहिए, उम्र कैद, सच होना चाहिए। उनको उम्र कैद जो हुई है, अब आपको सर इस बारे में नॉलेज होगी क्योंकि आप एक जाने माने जो है अधिवक्ता साहब हैं। सर, अब उनको जो उम्र कैद हुई है, क्या उससे ज्यादा सजा होगी उनको या उम्र कैद ही बरकरार रहेगी? आपके हिसाब से क्या हो सकता है सर? नहीं, उम्र कैद तो है ही है, लेकिन पीओ हो जाना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाना, तो उसमें कुछ इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है जी। जानबूझ के सजा के बाद। देखिए, पैरोल, सजा के बाद जब पैरोल ली तो पैरोल की शर्त यही होती है कि उसी में उसके तहत आना है जी। जो राहत मिली है, जो रिलैक्सेशन कोर्ट ने दिया है, उसके तहत चलने को जी। लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, तो दोबारा कोर्ट कभी भरोसा ना करे ऐसे व्यक्ति पर, चाहे बेल के मैटर पर। तो क्या जमानत मिल सकती है उनको कभी? अब नहीं, इस तरह की, ये तो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट देखेगी अपना। मगर अब इस स्थिति को देखते हुए स्थिति गंभीर है, स्थिति गंभीर है, कठिन है। जमानत का मतलब क्या है? परमानेंट रेजिडेंट हो, उन्होंने अपना रेजिडेंट बदला, आए दिन बदला, बिल्कुल कोई अपना ये सब कुछ भी नहीं बदलेगा, धर्म जात सब ये भी बदल लिया उन्होंने, ये भी किया है, और कहीं भागेगा नहीं, वो भागे भी हैं। हाँ, बिल्कुल भागे हैं सर। गवाहों को थ्रेट कर देना या इस तरह की बातें, वो भी चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं आती। परमानेंट रेजिडेंट वाली बात बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। कोर्ट का आदेश कहता है कि जो भी शर्तें लगाई हैं उनका पालन करेंगे, लेकिन उनका पालन नहीं हो पाया, पूरी कोर्ट की अवहेलना हुई। तो ये इस आधार पर ये थोड़ा सा केस में सख्ती रहेगी, कानूनी मर्यादाएं अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी, लेकिन देखना है कि अदालत का इसमें फिर से फर्दर रिपोर्ट दाखिल होनी है पुलिस को, कहाँ रहा विषय ये भी आएगा, कहाँ रहा, कौन-कौन लोग उनसे मिले हैं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बहुत बड़ा मुद्दा होगा। कौन-कौन लोगों ने उनकी सपोर्ट करी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। उन हालातों में किस किस ने उनकी सपोर्ट की है। नहीं सर, अब या पहले? नहीं, उस समय निकलने के बाद। और अब तक जो लोग उनसे संपर्क में थे? देखिए, अपराधी तो वो अपराधी रहे अभी तक, पकड़े जाने तक वो अपराधी थे। फोन पे जो लोग बात कर रहे थे, तथ्य छुपाए गए, फैक्ट छुपाए गए जी, आइडेंटिटी छुपाई गई जी, तो वो लोग जानते हुए थे कि जानबूझ कर अगर छिपा रहे हैं इस तरह से बातें, तो वो भी उसमें भी दोष से हट नहीं सकते। कहाँ रखा गया, जब पहले भागा तो कहाँ रखा गया, कहाँ छिपाया गया, कैसे कोर्ट को गुमराह किया गया। कोर्ट ने सम्मन भेजे, कोर्ट ने BW भेजे, कोर्ट ने NBW भेजे, कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया, भगोड़ा अपराधी घोषित किया। तो सारा प्रोसेस चल, 82 की प्रोसीडिंग हुई, फिर 83 की CRPC की प्रोसीडिंग, ये प्रोसेसिंग है सारी। उसके बाद भगोड़ा डिक्लेयर करते हैं, फिर इनाम भी डिक्लेयर हो कर देते हैं, फिर वो सारा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत उसको देखा जाएगा और समझा जाएगा। सर, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कानून इतने दिन तक सोया हुआ था, कानून के हाथ लंबे हैं। जो व्यक्ति 5 से 7 सालों तक लगभग नेशनल मीडिया में आ रहा, जो व्यक्ति अपना YouTube चैनल चला रहा, जो व्यक्ति अपने आप को नाम भी सलीम रखा, उसने सलीम खान की जगह सलीम वास्तविक हो गया वो, तो कानून जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खुद मतलब ढीला और लचीला नहीं हुआ सर इसमें कहीं? नहीं, इससे ये तो पता चलता है कानून निर्दोष को नहीं फंसाना चाहता। कानून हर एक पे कुछ लोग निर्दोष बता रहे हैं सर, उन्हें बुरा मत मानना, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। कुछ लोग उन्हें निर्दोष, कुछ लोग बता रहे हैं कि उनकी पिछली गलतियां जो है ना सर, वो पिछली गलती उन्होंने ठीक है करी, मगर अगर वो आज जेल में होते, ये बोलते हैं अगर वो आज जेल में होते तो अब तक तो उनकी सजा पूरी हो गई होती। एक एवरेजन सर उम्र कैद की क्या सजा होती होगी, अंदाजा नहीं का आइडिया? नहीं, एक तो 20 साल होती है, टिल डेथ अगर होती है, नेचुरल डेथ जी, टिल नेचुरल डेथ अगर होती है, जैसा कि इस केस में शायद हुआ होगा, मैंने ऑर्डर नहीं देखा, लेकिन देखूंगा तो पता चलेगा जी, वो उनके देंगे परिवार वाले। लेकिन वो नेचुरल डेथ का मतलब अंतिम सांस तक जेल में रहेगा जी, क्योंकि रैंसम थी, किडनैपिंग थी, फिर मर्डर था जी, तो अंतिम सांस तक रहने वाले की सजा लंबी होती है। जैसे दारा सिंह का केस है जी जी जी, तो जी, वो उस समय भी घटना हुई थी, तो 25-26 साल हो चुके जेल में, लेकिन अभी भी कोर्ट उसको छोड़ना नहीं चाह रही है। ये चीजें हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ। तो ये एक भावना कोर्ट को देखनी होती है, नेवल कोर्ट को, कि इसकी इंटेंशन कैसी है, इसका इरादा कैसा है, इसकी जीवंतता कैसी है, इसकी केस फाइल क्या है, इसका केस का रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, ये सारी चीजें कोर्ट देखकर उसी के आधार पर आगे फैसला करते हैं। सर, एक बात इसमें हो रहा है, जैसे अब कुछ लोग जो है, मतलब हम एक आपस में बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि जी अब इन्होंने मतलब इनके माता पिता तो कह रहे हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि जहाँ सलीम के ऊपर जब हमला हुआ, सलीम जिंदा है, सलीम खान जो सलीम वास्तविक के नाम से लोग जानते थे, सलीम के ऊपर हमला करने वाले सलीम आज जिंदा है, वो आज दोनों 72 हुरों के पास पहुंच गए। अड़ोस पड़ोस वाले कुछ हिंदू प्लस जो किडनैप हुआ है बच्चा, उसके माता पिता, आदरणीय बुजुर्ग,
पिता 67 के हैं, माता जी उनकी लगभग 62 साल की है। वो ये कह रही है कि जहां मेरा बच्चा है, मेरे को आत्मा को शांति तब मिलेगी, मुझे सुकून तब मिलेगा जब मेरे बच्चे के कातिल को भी वहीं भेजा जाए जहां उसको होना चाहिए अभी। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ प्रावधान है सर गवर्नमेंट में, जब जिसान और रियान के साथ हुआ ऐसा? देखिए, वो विषय फिर भी अलग था, उसमें धर्म देख के ऐसा करके मारा जबरदस्ती मारा गया, वो माहौल खराब करने को सरकार से जुड़ा मामला था। लेकिन इसमें भी एक बच्चे का मामला था, 13 साल का नाबालिग, उसने कुछ दुनिया देखी नहीं थी, सर वो कुछ दुनिया नहीं देखी, माँ बाप का सहारा था और उसको केवल पैसों के लिए ऐसा करके, रैंसम के लिए 30,000 रुपए के लिए, चलिए उस समय के 30 लाख मान लेते हैं हम, 30,000 आज के 30 लाख मान लिए, लेकिन 30 लाख के लिए क्या जीवन ले लोगे? किसी सर 2-3 दिन भी इंतजार नहीं किया उसने, बताओ। इंतजार नहीं किया, हो सकता है परिवार वाले दे भी देते, और फिर कैसे कोई एक बच्चे को साथ रख के किडनैप करके उसको मार सकता है? कहाँ गई मर्यादाएं, कहाँ गई वो सीमाएं, कहाँ गया वो जीवन, कहाँ वो जीवंतता? हृदय तो वही है, पहले हृदय वो था, हृदय तो वही है, दिल तो जन्म से लेकर वही धड़क रहा है, जानबूझ के बदला गया, दिखावे के लिए बदला गया, यही समझ में आ रहा है, चलाने के लिए बदला वो सलीम खान और ये सलीम वासवी कौन है सर? ये अलग अलग है क्या दोनों? अलग, व्यवहार अलग बदल गया, रोल अलग बदले, क्या फिल्मी रोल की तरह किया गया? पहले अलग था, अब अलग रोल, जैसे फिल्म में नहीं, कभी वो हीरो बन जाता है, कभी वो विलेन बन जाता है। अगर ऐसा सोच के किया है तो भी गलत है। समाज में इस तरह से छुपाव करना, ऐसा करना निश्चित तौर पर ना व्यवहारिक है, ना कानूनी है और ना मर्यादित है किसी भी धर्म में। कोई धर्म कोई भी हो सकता है, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, हम गरीब अमीर हो सकते हैं, हम गुवाहाटी चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के हो तक सकते हैं, कोई फर्क नहीं। हम गोरे काले हो सकते हैं, हम मोटे पतले हो सकते हैं, हम लंबे चौड़े हो सकते हैं, हमारे संस्कार और सभ्यता अलग अलग हो सकती है, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, लेकिन अदालत के प्रति विश्वास, कानून के प्रति विश्वास, पुलिस के प्रति विश्वास, न्यायालय के आदेश के प्रति विश्वास, उसमें कोई कभी किसी को कमी नहीं आने देना चाहिए। सर इसमें एक बात हो रहा है, जैसे अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कोई गलती करता है, जैसे अब इन्होंने गलती करी, अब सर आने वाले टाइम पे अगर कोई अपराधी अपराध करता है और बाद में वो कहता है कि जी मैं अब एक्स मुस्लिम बन के, सपोज वो मुस्लिम हो, एक्स मुस्लिम बन के, या हिंदू कह दे कि मैं एक्स हिंदू बन के अब इस्लाम की तारीफ करूं, और मुस्लिम कह दे कि जी मैं अब एक्स मुस्लिम बन के हिंदुओं की तारीफ करूं, और क्या ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपना मसीहा चुन लेंगे उन लोगों को, अपराधी को? इससे अदालत पे कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता, न्यायालय पे कोई फर्क नहीं तो हिंदू वो कौन हिंदू है जो सपोर्ट कर रहे हैं सर? संविधान में कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कह रहे हैं माफ कर दो, कोई विश्वास नहीं पड़ता। ये लोग घर पे बैठे बैठे क्या किसी को कह दो, कभी किसी को ट्रोल, कोर्ट आएंगे सर, कोर्ट आएंगे उसके पक्ष में सलीम के? नहीं, कोर्ट बुलाएगा भी नहीं, कन्विक्टेड ही से कन्विक्टेड, इनको किसी को नहीं बुलाएगा, सजा याफ्ता है, ना किसी को बुलाएगा, ना किसी को बुलाने की जरूरत है, ना कोई ऐसा मामला है। कोर्ट अपने आदेश का पालन करे, और उसमें इतने दिनों से भगोड़ा पाया गया तो उसके आदेश का पालन करे, न्याय हो। मैं अब भी कहता हूं, आप वरिष्ठ हैं, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है जी, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या, उसमें ये सब प्रोसेस की बातें हैं। उसमें अब रीओपन जरूर होगा केस, अब अपने में रीओपन होगा, और रीओपन होकर अगली सुनवाई आगे की शुरू होगी और उसी आधार पर आगे कार्य होगा। सर लास्ट सवाल है बस एक, ऐसे केस में क्या अब सलीम वासवी एक्स मुस्लिम जो सलीम खान निकला 31 साल पहले जो उसके ऊपर केस था, क्या उसकी जमानत हो सकती है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं बस। देखिए, आपको लगता है ऐसा? बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। क्या कहता है? बेल का सिस्टम है जी, बेल का एक प्रोसेस है जी, उसकी कंडीशंस अगर पूरी करता है, उस कंडीशंस के दौर से गुजरता है, क्या किया वो तो अपनी कोर्ट की अपनी इनहेरेंट पावर है। मेडिकल पेंटरिंग बेल हो जाती हैं, ये सब हो जाता है। मेडिकल अलग ग्राउंड है, लेकिन व्यक्ति की इंटेंशन तो देखी जाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए किसको? एक व्यक्ति को। उस व्यक्ति का इरादा क्या रहा है, उस व्यक्ति की इंटेंशन कैसे रही है, वो डिलिबरेटली कैसे करता रहा, इतना सब कुछ ऐसे कैसे कहता रहा, ये इंपॉर्टेंट है और यही समझदारी। 30 साल उसने सर बाहर 31 साल रह लिया, लगभग 3 साल जेल में रहा है, अब बचा ही क्या सर सजा में? वैसे एक बात करी जाए तो एक नॉर्मल वे में हम कह रहे हैं जेल रहना सजा है, बाहर जिंदगी लेना, मौज करना, यूट्यूब चलाना, यूट्यूब चलाना, घूमना फिरना, हिंदू मुस्लिम की बात करना, ये कोई सजा नहीं है। सजा वही है जो जेल में रहकर कही गई, सजा वही है, वही दिन गिने जाएंगे, वही गिने जाएंगे उसमें से। वो उनको कोई मन नहीं मना कर सकता, ना उनको कोई टाल सकता।
तो दोस्तों आज आपने देख लिया, अब आगे की अपडेट जब आएगी तो फिर अगली वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और एपी सिंह जी ने अपनी बात बता दी है कि जी मेडिकल आधार पे हो सकता है, इसका केस पूरा जो है वो अब जज साहब के ऊपर डिसाइड होगा कि अब जज साहब जो है क्या निर्णय लेते हैं। सोशल मीडिया में कहने से कुछ नहीं होता है। जिस बाप के अंदर दर्द है, जिस माँ के अंदर दर्द है, और उस भाई की आंखें कल नम हो गई, मेरे से गले मिले वो, मेरे पास अगर वो इंटरव्यू क्लिप हुआ तो मैं इसमें लगा दूंगा, कल किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। वो भाई मुझसे सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि दीपक भाई मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं 31 साल पीछे चला गया हूँ। वही दर्द, वही पीड़ा और वही, और 2 बच्चियाँ थी उनकी, उन्होंने भी बेचारियों ने यही बोला कि हमने तो अपने चाचा को भी जो है नहीं देखा। वो ये चाहते हैं कि उनको, और मैं भी यही चाहूँगा कि अगर ये अपराधी है तो उसको भी वही सज़ा दी जाए जो सज़ा एक अपराधी को दी जाती है। वीडियो पर अपनी राय रखिएगा और अगली वीडियो में आपको फिर हम कभी एक अच्छे व्यक्ति के साथ और एपी सिंह जी के साथ नई अपडेट के साथ इस विषय में मिलेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपको, आपके दर्शकों को, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनहित के मुद्दे, सामाजिक मुद्दे आप उठाते रहते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद।